हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रेत अंकल की अगली कॉमिक्स थोड़ांगा का प्रेत। फिर उस बवंडर में बिजली की भांति आ टकराई एक प्रकाश किरण। प्रेतो शोम सामो सासा और प्रकाश किरणें लेने लगी एक आकृति का रूप। कुछ ही देर में उस आकृति ने संपूर्ण आकार ग्रहण किया तो सामने था थोड़ांगा का प्रेत। प्रणाम महागुरु एलिफेंटा। मैं जानता था थोड़ांगा, तुम मेरे सामने जरूर आओगे। तुमने लेकिन बहुत देर से आए तुम। मैं क्या करता महागुरु, मैं तो गुफा के एक कोने में पड़ा था, हिल भी नहीं पाता था। हिलते ही जैसे मेरे शरीर को करंट का झटका लगता था। वह तो आपकी तांत्रिक शक्ति का कमाल है जो मैं आपके सामने आ पाया। इस गुफा से बाहर निकलना तो मेरे लिए अब भी असंभव है। ओह समझा। फिर एलिफेंटा ने थोड़ांगा को कुछ समझाया। अच्छा थोड़ांगा, अब मैं चलता हूँ। जल्द ही तुम इस गुफा से आज़ाद होगे। फिर हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। अफ्रीका के एक शहर में स्थित शानदार क्लब ब्लू हेवन क्लब की एक टेबल के चारों ओर बैठे लोची, डॉन, बॉस्की, कैट और नैन्सी नामक शख्सों की आंखें जोक की भांति चिपकी हुई थी सामने बैठे उस बूढ़े पर। सच कह रहे हो तुम, एकदम सच। विश्वास करो मेरी बात पर। मैं सचमुच उस खजाने के बारे में जानता हूँ जिसे सारी दुनिया थोड़ांगा के खजाने के नाम से जानती है। थोड़ांगा का खजाना? हाँ, जंगल के बेताज बादशाह का वह खजाना जिसके सामने एक बार कुबेर का खजाना भी पानी भरता नजर आएगा। सोने का विशाल ढेर, फुटबॉल जितने बड़े बड़े हीरे, सैकड़ों टन हाथी दांत और ऐसी ऐसी बेशकीमती चीजें जिनकी कीमत आंकना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन तुम्हारी बात को हम सच कैसे मान जाएं? जवाब में उस बूढ़े ने जेब से निकाल लिया वह हीरा जिसकी चमक से चुंधिया गई सबकी आंखें। हीरा? शुद्ध हीरा, असली नकली हीरे की एक नज़र में पहचान कर लेता हूं मैं। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास है, लेकिन तुम थोड़ांगा की गुफा तक कैसे पहुंचे? कोड़े सी फटकार थी उस बूढ़े के स्वर में। सिर्फ आम खाने से मतलब रखो। पेड़ गिनने की कोशिश करोगे तो नुकसान उठाओगे। तो ठीक है, तुम हमें वहाँ, हम थोड़ांगा के सारे खजाने को धोकर यहाँ ले आएंगे। मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए मुझे धन दौलत का ज़्यादा लालच नहीं है। इसलिए मुझे यहीं 5 लाख रुपए दे दो। बदले में मैं तुम्हें थोड़ांगा के खजाने तक पहुँचने का यह नक्शा दे दूंगा। डॉन ने बूढ़े के हाथ से झपट लिया नक्शा। मुझे दो ये नक्शा, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूं। चलो। मुस्कुराता हुआ वह बूढ़ा चल पड़ा उन पांचों के साथ। एक सुनसान गली में पहुंचकर, यह ले 5 लाख रुपए। हम पांचों की ओर से 1-1 लाख। चले पांचों के चक्कू। चूं की आवाज़ भी ना निकाल पाया बूढ़ा। मर गया साला, लेकिन हमें अरबों खरबों पति बनाने का रास्ता बता गया। चलो, थोड़ांगा का खजाना पाने की तैयारी में जुट जाते हैं हम। थोड़ांगा के खजाने को पाने की खुशी में उछलते वहां से रवाना हो गए पांचों। अगर मुड़कर उस बूढ़े की लाश में आने वाले आश्चर्यजनक परिवर्तन को देख लेते तो गश खाकर गिर गए होते। हा 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 हा। भारत, राजनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां मौजूद हर शख्स की ऊपर उठी आंखों में नृत्य कर रहा था जमाने भर का आश्चर्य। सभी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे उस विमान को जो एक विचित्र मुद्रा में हवा में लटका हुआ था। विमान के इंजनों के चलने की तेज आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी विमान नीचे नहीं उतर रहा। कैसे हो गया ये? कमाल है, हवा में ऐसे लटका हुआ है विमान जैसे किसी ने उसे खूंटी पर लटका दिया हो। प्रश्नों का बाजार गर्म था। जिसका जवाब देने पहुंची वह अजीबोगरीब आकृति, जिसे देखकर अनजानी आशंका से कांप उठा
वहाँ उपस्थित प्रत्येक शख्स, हमने लटकाया है विमान को। और जानते हो ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें चाहिए 20 लाख रुपए। अगर हमारी मांग पूरी ना हुई तो विमान में सवार 360 यात्रियों को मारकर हम अपनी प्रेत जाति में शामिल कर लेंगे। लेकिन कौन हो तुम? हम? साथियों, जरा बताओ कि हम कौन हैं। तब देखने वालों को दिखाई दिया वह खौफनाक, हैरत अंगेज, लहू जमा देने वाला दृश्य। हम हैं प्रेत लुटेरे। फिर हर एक कान में नश्तर की तरह प्रवेश करता चला गया बर्फ से ठंडा वह स्वर। तुम तो प्रेत हो, तुम्हें रुपये पैसे व सांसारिक सुख की क्या जरूरत है? सही कहा तुमने, हमने कौन से रुपये चाटने हैं। लेकिन मेरे भाई, ये सब हम अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि उसके लिए कर रहे हैं जिसने हम सब प्रेतों को इकट्ठा करके बनाए हैं प्रेत लुटेरे। और प्रेत लुटेरे बनाने वाला वह शख्स तुम्हारे जैसा इंसान है। कौन है वो? पता पता नहीं, हमने भी उसका चेहरा कभी नहीं देखा। मैं नकाब में रहता है वो। प्रेत की बातों में प्रेत को बातों में उलझा देख कुछ गार्डों ने कर दी वह गुस्ताखी। तड़ तड़ तड़, ट्रा ट्रा ट्रा, जिंग जिंग। लेकिन गोलियों से भला कब क्या बिगड़ा है भूत प्रेतों का? तुमने हमारी शान में गुस्ताखी की, अब तुम्हें भी अपनी जाति में शामिल कर लेंगे हम। अगले पल प्रेत की आंखों से सरसराई वह किरण जो गार्डों के लिए मौत का सामान बनाती चली गई। अब कहर रूपी शब्द निकले उस प्रेत के मुंह से। सिर्फ 5 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतने समय में 20 लाख रुपए मुझे नहीं मिले तो 360 जिंदगियां कूच कर जाएंगी इस दुनिया से। हवा खुश्क हो गई सबकी प्रेत की चेतावनी से। 5 मिनट तो दूर, 2 मिनट में ही 20 लाख रुपयों से भरा सूटकेस उसके हाथ में था। साथियों, विमान को सही सलामत नीचे उतार दो। विमान को नीचे छोड़ने के बाद प्रेत लुटेरे हो गए उड़न छू। दुनिया भर के लुटेरे देखे और सुने थे, लेकिन ये प्रेत लुटेरे आज पहली बार देखे हैं। जाने किसने बनाए होंगे ये अनोखे, अद्भुत, खौफनाक प्रेत लुटेरे। प्रेत लुटेरों का निर्माता, जिसके हलक से गूंज रहे थे आसमान को थर्रा देने वाले ठाके। हा हा हा, अपने प्रेत लुटेरों के बल पर पूरी दुनिया को लूट लूंगा मैं। हा हा हा। सड़क का सीना रोनती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती यह स्कूल की बस बच्चों से खचाखच भरी थी, जिसके ड्राइवर की आंखों में अचानक आतंक के भाव डेरा तक जमाते चले गए। उसके पांव एक्सीलेटर को दबाते चले गए। बस को तोप से छुटा गोला बना दिया उसने। लेकिन उसका क्या किया जाए कि सामने खड़े थे वे प्रेत लुटेरे, जिनके लिए उसको रोकना बाएं हाथ का खेल था। शैतानी अंदाज में बोल उठा वह प्रेत। अमीर घरों के बहुत से चिराग सवार हैं इस बस में, इसलिए कई लाख रुपए मिलेंगे फिरौती के रूप में। तभी परमाणु बम के धमाके की मानिंद गूंजी वह आवाज़। लाखों रुपये नहीं, बल्कि एक घिनौनी मौत मिलेगी तुम्हें इन बच्चों का अपहरण करने के एवज में। फिरकनी को भी मात कर दिया सभी प्रेतों ने उस तरफ घूमने में। जिधर खड़ा था वह शख्स जो किसी परिचय का मोहताज नहीं था। प्रेत अंकल। फूल से खिल गए बच्चों के कुम्हलाए चेहरे। हुर्रे, प्रेत अंकल आ गए। अब खैर नहीं प्रेत गैंग की, अब बनेगी प्रेत गैंग के एक एक प्रेत की चटनी। फिर मानो जैसे सचमुच ही उनकी चटनी बनानी शुरू कर दी। पूरी प्रेत जाति को बदनाम किया है तुमने, जिसकी आज भरपूर सजा मिलेगी तुम्हें। बिलबिला उठे सारे प्रेत लुटेरे और उगल दी उन्होंने वह आग जो फौलाद को भी भस्म कर देने में सक्षम थी। लेकिन वह था प्रेत अंकल, चीते सा फुर्तीला प्रेत अंकल, जो बचने के साथ ही भयानकता की प्रतिमूर्ति बनता चला गया। अब कपी का भूचाल सा आ गया उनके शरीर में। उफ, प्रेत अंकल ऐसे भयानक रूप में हमारे सामने आएगा ये सोचा न था। इसका नाम तो प्रेत अंकल नहीं, प्रेत फादर होना चाहिए था। भागो, बचाओ अपने आप को। भागना तो सभी ने चाहा, मगर भागने में सफल हो पाए कुछ ही। ज़्यादातर फंस गए।
प्रेत अंकल के भयानक शिकंजे में, जिनका हश्र हुआ बेहद होलनाक। और भागते हुए के पीछे भागा प्रेत अंकल। तुम में से कोई भी मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन अब प्रेत अंकल किसी भी प्रेत लुटेरे को पकड़ पाता, उससे पहले ही उड़ा वह धूल का बवंडर, जिसके कण तेजी से प्रेत लुटेरे के शरीर से लिपटते चले गए। लेकिन वह धूल नहीं थी, बल्कि इस शख्स के हाथ में थमे विचित्र से यंत्र से निकल रहा था वह पाउडर था, जिसका नाम था एंटी घोस्ट पाउडर। इसे विशेष रूप से तुम्हारे जैसे प्रेतों के लिए तैयार किया है मैंने। पल भर में ही मूर्तियों में बदल देगा ये। सचमुच एंटी घोस्ट पाउडर ने मूर्तियों में बदल डाला था सभी प्रेत लुटेरों को। अगले ही पल पर खच्चे उड़ा दिए उस शख्स ने उन सभी मूर्तियों के। अपने वास्तविक रूप में आया हतप्रभ प्रेत अंकल, तो उसके मुंह से निकला वह नाम, डॉक्टर डेविल, प्रख्यात भूत प्रेत विशेषज्ञ। मोहक मुस्कान तैर गई डॉक्टर डेविल के अधरों पर। यस प्रेत अंकल, किसी ने मुझे फ़ोन करके यहाँ बुला लिया और मैं सही समय पर अपनी एंटी घोस्ट पाउडर वाली विशेष गन लेकर यहाँ आ पहुँचा, जिसकी वजह से मूर्ति में बदल गए थे वे प्रेत लुटेरे। लेकिन आपने उन्हें तोड़ क्यों दिया? मैं तो उनके बल पर उनके निर्माता तक पहुंचना चाहता था। सॉरी प्रेत अंकल, मैं अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उन्हें नष्ट करने का लीवर दबा बैठा। ओके, आई एम गोइंग नाउ। प्रेत अंकल के कुछ बोलने से पहले ही वहां से रवाना हो चुके थे डॉक्टर डेविल। अनजाने में प्रेत लुटेरों के निर्माता तक पहुंचने का सुनहरा अवसर हाथ से निकल गया। तंजानिया के घने जंगलों में स्थित यह भयंकर मुंह घाटी जंगलवासी जिसकी तरफ मुंह करके सोने से भी डरते हैं। हाँ, किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा था, लेकिन डॉन, बोस्की, कैट, नैन्सी और लोची नामक ये शहरी आप पहुंचे थे यहाँ। नक्शे के अनुसार इसी मुंह घाटी में होना चाहिए थोड़ांगा का खजाना। बड़ी खतरनाक मुंह घाटी है यह तो यार। धक धक करते दिल के साथ मुंह की जीभ पर फिसलते घाटी में प्रवेश करते चले गए पांचों और पहुंचे वहां जहां चारों तरफ बिखरा पड़ा था। वहां थोड़ांगा का खजाना। हा हा हा, हम थोड़ांगा के विशाल खजाने के मालिक बन गए। अचानक पांचों के हलक से गूंजते ठाकों के साथ घाटी के जर्रे जर्रे पर हावी होता चला गया वह ठाका। हा 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 हा। और उस ठाका लगाने वाले को देखकर उन पर हावी होती चली गई दहशत, भय, खौफ, आतंक। दिल उछलकर गले में आ अटका, रोंगटे सावधान हो गए, चिग्गी बंध गई, पसीने से तर हो गए वे चेहरे जो भय से पीले पड़े थे। होश मचल उठे खोने को, और ऐसा होता भी क्यों ना। उनके सामने जो खड़ा था थोड़ांगा का प्रेत। हा हा हा। मौत की सिरन दौड़ा दी सभी के शरीर में थोड़ांगा के प्रेत ने बोलकर। तुम यहाँ खुद नहीं पहुंचे हो बेवकूफ़ो, बल्कि लाए गए हो। जिस बूढ़े ने तुम्हें यहाँ का नक्शा दिया था वह इंसान नहीं, प्रेत था। वह प्रेत जिसे मेरे गुरु एलिफेंटा ने तुम्हें प्रकट ले आई अधरों पर अपने मस्तिष्क में घुमड़ते सवाल को। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? कैट ले ही आई अधरों पर अपने मस्तिष्क में घुमड़ते सवाल को। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? आज़ाद होने के लिए, क्योंकि इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मुझे चाहिए था कुछ मनुष्यों का खून और मांस। और इस काम के लिए तुम्हें शहर से इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि इस जंगल में रहने वाला कोई भी मनुष्य भूल कर भी इधर नहीं आता। जंगल का बच्चा बच्चा जानता है कि थोड़ांगा की मुंह घाटी में घुसकर खजाना नहीं, मौत मिलेगी। फिर थोड़ांगा का प्रेत भयानक अंदाज से बढ़ा उन चारों की तरफ। सुन ली तुमने मेरी कहानी? अब अपने हाथ में थमी गन को फेंक कर
मेरा आहार बनने को तैयार हो जाओ तुम सब। पहली बार आया उन्हें। भून डालो इस प्रेत को, फायर। तड़तड़ा उठी गने। लक्ष्य को भेदने चल पड़ी गोलियां। लेकिन लक्ष्य ऐसा कहाँ था जिसे भेद पाती वे बेचारी गोलियां। हा हा हा, प्रेत को गोलियों से मारने की बेवकूफी कर रहे हो। हा हा हा। दहशत का कबूतर गुटर गू करने लगा सभी के चेहरों पर। सूझा सभी को एक ही रास्ता, भागो। थोड़ांगा से बचकर कुछ ही कदम भाग पाओ तो गनीमत समझना। डोन और बोस्की के लिए यमराज का अवतार बन गया थोड़ांगा का पथरीला हथौड़ा। उफ, बड़ी खतरनाक मौत थी। हा हा हा। अपने साथियों का हाल देखकर भागना छोड़कर दहाड़ उठी कैट। अब नहीं भागूंगी, मुंह नोच लूंगी मैं तेरा कमीने। जंगली बिल्ली की भांति ही उछलकर वार किया कैट ने। लेकिन ओह, मेरी जबरदस्त किक से यह हाथी हिला तक नहीं। वाह वाह, तू नाम की ही नहीं काम की भी कैट है। CAT, कैट। कैट माने बिल्ली। हा 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 हा। एक भयानक बिल्ली में बदल गया था थोड़ांगा का वह प्रेत। झपट कर चूहे की तरह दबोच लिया उस भयंकर बिल्ली ने कैट को। आओ, और चबर चबर करके चबा डाला। आई, यह दरिंदगी का खेल तब तक चला जब तक अंतिम शिकार ने अंतिम सांस नहीं ले ली। आह, खून, मांस और खून की अंतिम बूंद तक चटकर निकला थोड़ांगा गुफा से बाहर आजाद हवा में। आह, कितना अच्छा लग रहा है एक बार फिर जंगल के स्वच्छंद स्वच्छंद वातावरण में आना। अब इस जंगल में मुझे फिर अपना राज्य स्थापित करना है और और बदला लेना है नागराज से अपनी मौत का। नागराज के बारे में सोचते ही अंगारे की भांति दहकने लगा था प्रेत थोड़ांगा का चेहरा। उसी पल गूंजने वाली आवाज सुनकर झटका सा लगा था प्रेत थोड़ांगा को। ये सब इतना आसान नहीं है थोड़ांगा जितना तुम समझ रहे हो। प्रकट हुई वह आकृति जिसके सामने नतमस्तक हो गया थोड़ांगा का प्रेत भी। गुरु एलिफेंटा। हाँ थोड़ांगा, हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि प्रेत रूप में तुम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें अपना शरीर प्राप्त करना होगा, फिर से जिंदा होना होगा तुम्हें। हीरे की मानिंद चमक उठी थोड़ांगा की आंखें। क्या ऐसा हो सकता है गुरुदेव? क्या मैं सचमुच जिंदा हो सकता हूँ? हाँ थोड़ांगा, तुम्हें फिर से जिंदा करने के लिए ही तो हमने योजना बनाकर तुम्हें मुंह घाटी से बाहर निकाला है। मुझे समझाइए गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ांगा के मृत हिस्से दिखाए उसने थोड़ांगा के प्रेत को। यह दो हिस्सों में बटा तुम्हारा जिस्म है। अगर कोई इन दो हिस्सों का ऑपरेशन करके इन्हें जोड़ दे तो एक शख्स ऐसा है जो इस शरीर में तुम्हें प्रवेश कराकर तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता है। लेकिन मेरे शरीर के हिस्सों को जोड़ेगा कौन? इस अखबार को पढ़ लो, सब अपने आप जान जाओगे। आंखें फाड़कर अखबार में लिखा एक एक शब्द पढ़ता चला गया प्रेत थोड़ांगा। विज्ञान समाचार। विज्ञान की दुनिया में तहलका। कई टुकड़ों में बटे मनुष्य के शरीर को ऑपरेशन द्वारा पूर्ववत जोड़कर दिखाया प्रेत विशेषज्ञ डॉक्टर डेविल ने। भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में डॉक्टर डेविल नाम है उस शख्स का। ये नाम अच्छी तरह अपने मस्तिष्क में बैठा लो थोड़ांगा। माना डॉक्टर डेविल मेरे शरीर को पूर्ववत जोड़ सकता है, लेकिन उस शरीर में मुझे कौन प्रवेश कराएगा? ये कराएगा तुम्हारे शरीर में तुम्हारी आत्मा का प्रवेश। इरी नाम है इसका। इन दोनों की वजह से वापस मिल सकता है तुम्हारा शरीर। डॉक्टर डेविल तो शायद आसानी से मान जाए, लेकिन इरी स्वयं को शांति दूत, मसीहा और न जाने क्या क्या समझता है, इसलिए उसे मनाना बहुत मुश्किल काम होगा। हिंसा तांडव करने लगी क्रूर बादशाह के उस प्रेत के चेहरे पर। इरी को भी मानना होगा गुरुदेव। अपना शरीर प्राप्त करने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैं छल से किसी भी तरह उसे मनाने की कोशिश करूंगा, और इस पर भी नहीं माना तो तबाही का वो तहलका मचा दूंगा
मैं इरी की दुनिया में मैं जा रहा हूँ गुरुदेव, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। गुफा में सुरक्षित पड़े अपने कटे शरीर को उठा, आंखों में खून का तूफान लिए चल पड़ा। थोड़ांगा का प्रेत रहस्य से लबालब भरी एक मुस्कान खेलती चली गई एलिफेंटा के अधरों पर। थोड़ांगा को उसका शरीर मिले ना मिले, लेकिन मेरा वह उद्देश्य जरूर पूरा होगा। थोड़ांगा के प्रेत को शरीर मिल गया तो और अगर नहीं मिला तो इरी के जीवन में तो तहलका मचे ही मचे। हर हाल में ठंडी होगी मेरे सीने में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला। इसलिए तो योजना बनाकर थोड़ांगा के प्रेत को मैंने मुंह घाटी से बाहर निकाला था। गूंज उठी एलिफेंटा के हलक से आसमान को थर्रा देने वाला ठाका। प्रेत कलब जिसकी दरों दीवारों का जर्रा जर्रा काँप रहा था उस नकाबपोश की कहर भरी आवाज़ से। प्रेत अंकल की वजह से मुझे अपने 8 नायाब प्रेतों लुटेरों से हाथ धोना पड़ा। अब वही मेरे लिए प्रेत लुटेरे का काम करेगा। कल वही मेरे लिए इंटरनेशनल बैंक से करोड़ों रुपए लूट कर लाएगा। शैतानी दमक से चमचमा रही थी नकाब से झांकती नकाबपोश की दोनों आंखें। इंटरनेशनल बैंक धड़ाम की आवाज़ के साथ टूटी जिसकी एक दीवार। हैं, किसने तोड़ी यह दीवार? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। सभी हैरान थे, लेकिन तब तो उनकी हैरानी भय में बदलती चली गई जब उन्होंने स्ट्रोंग रूम के सारे नोट एक बोरी नुमा थैले में समाते देखे। हैं, यह तो बैंक डकैती हो रही है। कौन है? स्ट्रोंग रूम के सारे नोट जब समा गए उस बोरे में तो नजर आया उन्हें प्रेत अंकल जी, सारा रुपया वापस रख दो वरना गोली चला देंगे हम। कड़ाक, रुपया वापस नहीं रख सकता मैं। हाँ, तुम्हें चाहिए तो दे सकता हूँ। नोटों से भरे थैले ने छीन लिए उनके होश। फिर करोड़ों रुपयों से भरे थैले को लेकर चहलकदमी सी करता बैंक के बाहर निकल गया प्रेत अंकल, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उससे उलझने की। अपने निवास स्थान इरी की गुफा में घुसा प्रेत अंकल उछलकर बाहर आ गिरा। धाड़ संभला वह तो उसे नजर आया इरी, क्रोध का भूकंप अपने चेहरे पर लिए गुस्से से थरथर कांपता इरी। तुम जैसे चोर प्रेत के नापाक कदम इरी की गुफा में नहीं पड़ सकते जैकब। इरी, मेरी बात तो सुनो। तू जैसे शैतान की बात इरी नहीं, उसके लात और घूंसे सुनते हैं। भूत सा सवार हो गया था इरी पर। पागलों की तरह मारता जा रहा था वह, और चुपचाप पिटे जा रहा था प्रेत अंकल। जाने कब तक मारता इरी और जाने कब तक पिटता रहता प्रेत अंकल। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कहानी जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।